दोस्तों नमस्कार, आदाब। 2024 न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। पीछे जाएगा फ्लाइट, ठीक है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 जो साउथ मुंबई से लेकर धानू तक और इस तरफ मुलुंड तक जिसका जियोग्राफिकल एरिया वो है, ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो है 6000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन इस समय में, इस मौसम में। धानू से लेके, विरार से लेके, धारावी में भी और साउथ मुंबई में भी ये 6000 ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही इस वक्त समय का अच्छा क्रिसमस गिफ्ट हम कह सकते हैं। इसके मेन लीड क्लब है रोटरी क्लब मुंबई साउथ, जिसके प्रेसिडेंट है टिम्पटन दलाल और उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल रिटेरियन है नरगिस जी। उन्होंने पूरा इश्यू ये जो है प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू की है। उसके अलावा ये छोटा स्कूल जो हम कहते हैं, जो बच्चों के लिए एक किट है, जो एजुकेशनल किट है, वो भी इस क्लब ने इनिशिएटिव लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्रोजेक्ट है और इस क्लब को बहुत तारीफ दी जाती है इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आगे चलती रहे और हम जो भी हमारे से होता है ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम कर सकें। थैंक यू। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3141 से हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है सुनील मेहरा जी। हम लोग 8-10 क्लब आज जमा हुए यहाँ पे। मैं रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे पियर का प्रेसिडेंट हूँ, आशीष शाह। ये मेरी वाइफ करिश्मा शाह है। दीपक जवेरी है, हैंगिंग गार्डन से। स्मिता पारेख है, बेव्यू से। विक्की है, मिड टाउन से। ये स्मिता पारेख के हस्बैंड है जतिन। टिम्पटन है बॉम्बे साउथ से। नरगिस मैडम है जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है। आप लोगों ने कितना गरीबों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट? करीब 5,500 कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। धारावी में कुछ 1500 की है, यहाँ कर रहे हैं। चौनी रोड करेंगे, चर्चगेट करेंगे, परेल में करेंगे, दादर में करेंगे, सब धारावी में, घाटकोपर में, चिंचपोकली में, मलाड में, वसई में, एंटॉफिल। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का आपका प्लान? आज के बाद यहाँ से चौनी रोड जाएंगे। आज का वहीं का है, आज का यहीं 2 प्लान्स है बिकॉज रात का टाइम है। अच्छा, आज चंदी रोड, सैंडल्स रोड, परेल, दादर 5 बजे सुबह तक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। आप इनसे भी बात कीजिए से प्लीज़। हेलो। आप इसमें काम करते हो ये बस इस तरह से जो छुप रहा है ना, आप प्रेस बाइट महाराष्ट्र न्यूज़, नहीं महाराष्ट्र उसके बारे में आप ये कंबल हम सब स्ट्रीट चिल्ड्रन को दे रहे हैं। सो दिस इज़ आई एम स्मिता पारेख, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे बेव्यू। सो करीब 5500 ब्लैंकेट्स दे रहे हैं। फ्रॉम यहाँ से चालू किया है। अभी सुबह 5 बजे तक दिल बी गिविंग इट टूवर्ड्स टिल परेल, दे आर गोइंग एवरीवेयर। परेल तक, उसके बाद में आगे का क्या प्लान है? आगे का भी वो करने वाले हैं सब जगह पे। विरार बाजू भी जाने वाले हैं।
सो लेकिन आज का परेल तक का प्लान है। आज तक अभी अप्रैल तक है और आपको बढ़ के यहाँ से चर्च गेट से स्टार्ट करके परेल तक जा रहे हैं आज। हाँ जी, सुबह 5 बजे तक करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन। आगे और जो गरीब बच्चों के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? इसके अलावा हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग दिस फॉर ऑन क्रिसमस ईव। बाकी हम स्कूल्स को स्पॉन्सर करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं। हमारे नीचे में अंडर में 2 से 3 संस्थाएं हैं जो गरीब और पीड़ित बच्चों के लिए हैं, जिनकी हम लोग देखरेख करते हैं, जिनके लिए हम लोग उनका सामान वगैरह देने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज आपके जो है यहाँ पे रोटरी क्लब से कितने मेंबर्स यहाँ पे आपके साथ में जमा हैं? हम सब मिला के करीबन 15 से 20 लोग हैं। और भी मतलब बढ़ते जाएंगे आपके? और बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे जाएंगे वैसे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। रोटरी क्लब जो है वो विश्व भर का सबसे बड़ा कम्युनिटी सर्विसेज क्लब है और ये हर एक कंट्री में मौजूद है। मुंबई में मौजूद है अंडर डिस्ट्रिक्ट 3141 और बाकी पूरे इंडिया में मौजूद है। यहाँ पे हज़ारों मेंबर है उसके अंदर में और ये विश्व भर में है। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए, किसमें है? 3141 ये आज का जो है पूरा चीज़ वो 3141 ने आयोजित किया है। ये पूरा कंट्रीब्यूशन उनके तरफ से है। आप भी बताइए। हाँ जी, आज के प्रोग्राम के आज जो रोटरी क्लब्स की तरफ से कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में हमारा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ है और हम लोग 10 से 12 रोटरी क्लब साथ में मिल के सब कर रहे हैं। करीबन 5000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कल हमने 2000 ब्लैंकेट धारावी में तो दे दिए, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ ने दिया खाली। आज हमारी 5-6 क्लब और डिस्ट्रिक्ट मिला के हम 5000 ब्लैंकेट और दे रहे हैं। और गरीब बच्चों के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। दूध दे रहे हैं, दूध के पाउडर दे रहे हैं और जो भी न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो सब हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। अभी तक हमने डेफ चिल्ड्रन के लिए स्कूल के अंदर हमने पूरा टॉय रूम बनाया था। हाँ, तो रोटरी क्लब से कुछ ऐसा कुछ प्लान ऐसा किया है कि आगे जो इन गरीब बच्चों को हाँ, कुछ एजुकेशन के लिए कुछ सर्विस बिफोर सेल्फ ये हमारा मोटो है। हमारे से आगे सर्विस करने का ये सबसे बड़ा मोटो हमारा है। इसलिए हाँ, बच्चों के एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी क्या है कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत से बच्चे लोग हैं जो अंडर नरिश्ड है, उनको ऊपर लाने के लिए रोटरी पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए मैं विकी पंजाबी बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट बॉम्बे मिड टाउन क्लब, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे मिड टाउन। इसके अलावा बच्चों के लिए हम लोग मिड डे मील्स देते हैं। हज़ारों बच्चों को स्कूल्स में मील्स खिलाते हैं लंच के टाइम। हाँ, लंच के टाइम हज़ारों बच्चे को एवरी डे, जैसे वो स्कूल में पढ़ाई अच्छा कर सके, खाली पेट नहीं बैठे। और उनका आई थिंक बॉम्बे में एटलीस्ट 20,000 स्कूल चिल्ड्रन को हम लोग देते हैं कम से कम। इसके अलावा हम लोग म्यूनसिपल स्कूल्स में वो किट देते हैं, ई लर्निंग, कंप्यूटर में स्क्रीन में जैसे पढ़ा सके टीचर। स्क्रीन में वो ऑटोमेटिक सिलेबस आ जाता है स्क्रीन में और वो बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं विद ऑल डायग्राम्स एंड ऑल दैट। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग ऑल ओवर दिस। की तरफ से कुछ ऐसा कि भाई कोई कैंप निकाला गया है क्या? आज तक कभी आपने कुछ कैंप किया है बच्चों के लिए? मेडिकल कैंप्स तो बहुत करते हैं, थैलेसीमिया कैंप करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स करते हैं हम लोग। मैल न्यूट्रिशन ख़त्म करने के लिए बच्चों को रोज़ न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हैं। गाँवों में खिलाते हैं, बहुत बड़े बड़े गाँवों में, छोटे गाँवों में न्यूट्रिशन खिलाते हैं जैसे सब, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। हमको एक और चीज़ कहनी है बाद में, इनका मैल न्यूट्रिशन इज़ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। मैल न्यूट्रिशन से बच्चा जब बड़ा होता है वो डिफेक्टिव बॉडी बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, बॉडी छोटा होता है। तो मैल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स हम लोग बहुत ही विलेज में कर रहे हैं, जैसे बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिले और उनका ग्रोथ हेल्दी होए, नॉर्मल ग्रोथ होए। हमारा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ मिड डे मील दे रही है गरीब बच्चों के लिए। इसमें ऐसा है कि ठाकुरद्वार, गिरगाम, कालबा देवी, वो सब जो एरिया है उसके हम 25 से 30 स्कूलों को दोपहर का खाना मुफ्त देते हैं।
आरोग्य नीति आयोग के हिसाब से हम बहुत कुछ खाना इन लोगों को दे रहे हैं और उसके लिए हर साल हम 15 से 20 लाख रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ खर्च कर रही है। इसमें दूसरा ऐसा है कि हम लोग आप आ जाइए। अब इनको बोल मैडम को बोल, वो भी रोटरी क्लब से ही, मुंबई साउथ से ही। क्या है? તમારું થયું? दीपक जवेरी का हाँ, मैं मेरे बाद में इनका जरा ले प्रेसिडेंट है ना? हाँ भैया बताइए। हाँ, मेरा नाम नरगिस कौर है। ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट 3141 का। ये सब रोटरी क्लब के साथ में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। सारे जितने बॉम्बे में जो बच्चे स्ट्रीट्स पे है, जिनको मतलब दूर दूर से विरार वसई पूरा बॉम्बे का कवर किया हमने। तकरीबन 6000 ब्लैंकेट्स दिए हैं। धारावी मेन हब था हमारा, आज सवेरे वहाँ पर भी प्रोजेक्ट हो गया। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? मैडम, आप जो 6000 बच्चों को ब्लैंकेट्स आपके रोटरी क्लब्स की तरफ से दिए गए, तो आगे का आपका क्या प्लान है कि आगे हमारा कांस्टेंट नहीं, हमारे शुरुआत से जुलाई से हम लोग प्रोजेक्ट्स करते रहे। तो हमने एक अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट किया था जहाँ पर हमने 1 मिलियन बच्चों को और सबको 1 लाख बच्चों को हम लोगों ने खाना ग्रेन्स वगैरह दिया था। फिर अगस्त में इंडिपेंडेंस के दिन पे जितने भी रिमांड होम में बच्चे थे, ऑर्फनेज में बच्चे थे, उन लोगों को सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, ग्रेन्स हैं, वो सब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। वो भी तकरीबन नहीं करके भी वहाँ 1500-2000 बच्चों का हुआ था। आपने क्या क्या ये लॉकडाउन की बात कर रही हूँ, अभी तो लॉकडाउन जुलाई से मार्च से ही है ना। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने धारावी में एक 5 दिन का चित्रकला का प्रोजेक्ट रखा था, जो 100 बच्चे एक दिन में लेते थे 20 के बैच में, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का सब हमने ख्याल रखा था। फिर छोटे छोटे प्रोग्राम है, जैसे पेट पूजा बच्चों की, तो किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, तो वो वहाँ पर करते हैं। वैल्यू एजुकेशन, हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ हमने की थी जीजा माता नगर के अंदर जो छोटे बच्चे थे, वहाँ पर 4 और 6 के साल के बीच में हमने वहाँ पर एक माय छोटा स्कूल करके ऑनलाइन बच्चों के लिए स्कूल चालू किया 70 बच्चों का। तो उनका उनका जो वर्कबुक्स वगैरह थे वो कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे। और वो एक तरीके से अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि वहाँ पर उसी एरिया में से हमने कोऑर्डिनेटर लिया था जो माँओं को पढ़ाती थी, माएँ बैठ के बच्चों को पढ़ाती है। तो ऐसे करके उनका पूरा ईयर का करिकुलम है, 5001 बच्चों का था। और उसी में अभी हम लोग आगे का जो हमारा प्लान है वो हम सेक्स वर्कर्स के लिए हम लोग सोच रहे करने के लिए। और यहाँ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसजेंडर्स को भी गए हैं। हाँ, तो काफ़ी सारा मतलब हमारा प्रोग्राम ये चालू ही है। जीजा माता नगर में कुछ 30 औरतें, ये चलता रहेगा। अभी ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का हमारा एवेन्यू है, तो इनके बारे में सब क्लब्स बहुत सोच के और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है। इंडिविजुअली भी कर रही है, साथ में डिस्ट्रिक्ट के साथ भी मिल के कर रही है। मैडम, बाई संस्था की तरफ से नहीं, मदद की जा रही है? बाह्य संस्था इसके साथ में इस वक्त हम रोटरी का प्रोग्राम कर रहे हैं। बाह्य संस्था की जो बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट हाँ ना प्रेसिडेंट का नो हाँ उन्हीं आई एम लीविंग। कम इतनी है। हाँ, सर सामने देखिए बात बताइए। आज संस्था की तरफ से गरीबों को जो है वितरण किया गया है मास्क नहीं, कंबल। आज हम लोग का रोटरी क्लब रहता है, पूरे बॉम्बे में 104 क्लब है। हम लोग फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं और ये एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है जहां हम
5,000 से भी ज़्यादा कंबल ठंडी से बचने के लिए, जो रास्ते पे गरीब लोग सोते हैं उनको ठंडी से बचाने के लिए फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनका पैसा हम लोग हमारे क्लब मेंबर से इकट्ठा करते हैं और रीज़नेबल प्राइस में हम लोग कहाँ से भी सॉर्स करके यहाँ बॉम्बे के नरवन पॉइंट से लेके दहीसर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रास्ते में रुकते रुकते जाएंगे, जैसे चर्नी रोड है, चिंच पोकली है, धारावी है, हर एक जगह पे जैसे हमको लगा कि कैसे कितने बच्चे लोग को देना है वैसे फ्री ऑफ चार्ज हम देते जाएंगे। टारगेट ये है कि इन बच्चे लोग जो रास्ते में सोते हैं उनको कुछ आराम हो जाए कंबलों से। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे रोटरी क्लब में और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक साल में जो हम प्रेसिडेंट बनते हैं वो हम करके दिखाएं। थैंक यू सर। गरीबों के लिए अनाज कब बांटेंगे? गरीबों के लिए अनाज हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं। गए महीने जब कोविड हुआ था और सब बंद था और हम लोग को लग रहा था कि लोगों को, जैसे जो लोग यहाँ से बम्बई के बाहर जाने की कोशिश कर रहे लेकिन फंसे हुए थे, उनके पास खाना पीना के लिए सुविधा नहीं थी, किचन बंद थे सब, तब हम लोग ने पैकेट्स बनाए थे ग्रेन्स के। उसमें हम लोग ने राइस, चपाती और कपड़े ऐसे इकट्ठा करके पैकेट बना के पूरे बम्बई में भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कितने पैकेट बने थे? बहुत एक क्लब करीब 5,000 10,000 पैकेट बनाता है। ऐसे करके आप हिसाब लगा लो, 1,00,000 2,00,000 पैकेट आराम से हो जाते हैं। सर, आप ये जो दिसंबर की या तो स्टार्टिंग में भी कर सकते थे और या न्यू ईयर के स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, आपने क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन ही क्यों चुना? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। जैसे पहले हम लोग ने अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हम लोग डायलिसिस का प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग लिटिल हार्ट सर्जरी, टचिंग लिटिल हार्ट्स जो बोलते हैं, जहाँ गरीब बच्चों को बड़ी महंगे हार्ट सर्जरीज होती है। आपको पता है बॉम्बे इंडिया में 2 लाख बच्चों हर साल को हार्ट ऑपरेशंस का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग हॉस्पिटल्स में सुविधा करके देते हैं कि थोड़ा पैसा हम दे, थोड़ा पैसा हॉस्पिटल दे, ऐसा करके हार्ट सर्जरीज हो जाए। ऐसा करके बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये ठंडी के मौसम में और सांता के, जैसे सीक्रेट सांता बोलते हैं, तो सांता के थीम में कंबल रास्ते में बांटे जाते हैं। थैंक यू। किताबें पढ़ कर मेरी आंखों से पानी आ रहा है। हाँ, तो फिर चलो सुशीला ऑप्टिक्स, वहाँ पर हर तरह का चश्मा, हर तरह का गगल्स और हर तरह का कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है और साथ ही फ्री कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग भी होती है। ये कहाँ है? ये अपना सोशल नगर, MG रोड, मारियम्मा टेम्पल के पास, साइन धारावी, मुंबई 17। फ़ोन नंबर 9172039707। जो कंबल डिस्ट्रीब्यूटर रोटरी क्लब की तरफ से हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, रोटरी क्लब तो वैसे काफ़ी काम करती है और मैं एक पहले बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम करते हैं रोटरी की तरफ से, हम किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले ने हमको दिया है और ये हमको मौका मिला है दूसरे का ध्यान रखने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। ये कोई डोनेशन और कोई चैरिटी नहीं है, दिस इज़ जेन्युइन हेल्प। ये हम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। हम देखते हैं ये जो होमलेस लोग हैं, जो रोड साइड लोग हैं, उनको कोई चांस ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं है और कोई बचाने वाला है नहीं। अपॉर्चुनिटी भी नहीं है उनको। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम है लाइफ हमारा जी रहे हैं बराबर। तो हमने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम गवर्नमेंट को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमारे बस में है वो तो हम ज़रूर करेंगे। हमने कंबल चुना आज के दिन पे क्योंकि थोड़ी ठंडी है और अभी ठंड शुरू हो गई है बम्बई में, तो उनको खाना तो इधर उधर से मिल ही जाता है। क्योंकि कोविड टाइम में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए थे, अभी भी कर रहे हैं खाने पीने का। ग्रेन्स भी दिए थे, रेडी फूड भी दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। लेकिन ये जो कंबल वाली चीज़ है ना, ये जब भी हम रात को सोते हैं हमें मतलब कंफर्टेबल रहता है। इनको कंफर्टेबल है ही नहीं। हम तो बेड पे सोते हैं, इन लोग ज़मीन पे सोते हैं। इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, भले थोड़ा ही हो, छोटा ही हो, लेकिन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। फ्रैंकली मैं आपको बताऊँगी, हाँ, तो टोटल बॉम्बे में जो आपने देखा भी है तो एक ही था, 200-250 हमने दिए, लेकिन 6,000 टोटली हमने ऑल रोटरी क्लब्स ने मिलकर किया। तो ये हमारा प्लान था। आगे कुछ इनके लिए कुछ आपने एजुकेशन के लिए प्लानिंग कुछ किया हुआ है या इनको कुछ अपना खुद का रोजगार मिल सके?
ऐसा कुछ प्लानिंग किया है रोटरी क्लब की तरफ से? एक्चुअली रोटरी क्लब में लिटरेसी मिशन हम लोग बोलते हैं, विच इज़ एजुकेशन फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ऑल इंडिया प्रोजेक्ट है और ख़ास करके इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है राइट लिटरेसी का। तो एडल्ट एजुकेशन एंड चाइल्ड एजुकेशन, ओके। तो ये इस प्रोजेक्ट में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो अभी हमने शुरू किया है हालांकि पैंडमिक में, कि ये जो बच्चे स्कूल में ऑलरेडी जाते हैं और जिनकी स्कूल अभी ऑनलाइन गई है, तो उनके लिए नेटवर्क मतलब बैंडविड्थ चाहिए, उनको डेटा चाहिए, तो उनकी एक स्कीम निकाली है। और प्लस उनको फ़ोन चाहिए क्योंकि घर में समझो एक फ़ोन रहता है, तो एक फ़ोन तो डैडी के पास ही रहेगा, बच्चे लोग के हाथ में तो आएगा ही नहीं फ़ोन। तो दूसरा एक फ़ोन एट अ सब्सिडाइज प्राइस फ्रॉम द कंपनी, उसकी स्कीम हमने निकाली है और वो धारावी साइड में है। ये यहाँ पे नहीं किया हुआ है अभी तक, लेकिन धारावी साइड में हमने ये इम्प्लीमेंट किया है ताकि बच्चे पढ़ सके। हमारा ये मानना है कि एजुकेशन इज़ द फाइनल फ्रंटियर। मैं आपके सामने यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ ऐसे एज अ रोटेरियन, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ और इन लोग एजुकेटेड नहीं है, बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बस और कुछ नहीं। मैं मेरे घर में पैदा हुआ, ये इनके घर में पैदा हुए, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो एजुकेशन इज़ एन एनेबलर, इट्स अ बिग डिफरेंस। और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन जो हम बोलते हैं, उसमें करीबन आई थिंक 15 स्कीम है, रूरल में, अर्बन स्लम में, होमलेस के लिए। तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। और जो भी हमें अप्रोच करेगा कॉम्प्रिहेंसिव, हम एक आध बच्चे को नहीं लेंगे, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेंगे। बच्चे और पेरेंट्स सिंसियर है कि नहीं वो भी देखेंगे, क्योंकि भाई आप स्कूल की फ़ीस हमने दे दी सपोज़ और फिर वो बच्चा गया नहीं स्कूल में, वो तो नहीं चलेगा ना। सो ये सब एजुकेशन के लिए हमने काफ़ी किया है। ओके, थैंक यू सर। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।